Assalamualaikum viewers, hope so you are fine. Today I am going to share the most top important 30 MCQs of Islamic studies. These MCQs are very important for the different competitive exams like CTD, ASI, police jobs, FIA jobs. Even in CSS, PCS level, these questions होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो है इस्लामिक स्टडीज़। इससे पिछली वीडियोज़ में भी मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से। तो आज का जो टॉपिक है वो भी इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से मैं एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। व्यूअर्स, आज जो क्वेश्चन है 30 इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यूज हैं इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है साइंस एस्ट्रोनॉमी राइटिंग विद पेन एंड स्विंग फर्स्ट यूज्ड बाय। यानी सबसे पहले साइंस यानी एस्ट्रोनॉमी फिजा के बारे में राइटिंग विद पेन के साथ लिखना, स्विंग और सीना फर्स्ट यूज बाई। यानी दुनिया में सबसे पहले साइंस यानी फिजा के बारे में पेन के साथ लिखना और सीने का काम सबसे पहले किसने शुरू किया? तो वो अल्लाह के पैगंबर हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। व्यूअर्स, ये 3 सवाल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में पूछे जा सकते हैं। दूसरा सवाल ये है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डिड हज़रत इदरीस नो? यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कितनी ज़बानें जानता था? इदरीस अलैहिस्सलाम तकरीबन 72 ज़बानें जानता था। तीसरा सवाल ये पूछा जा सकता है, हाउ मेनी सहीफे वर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल हुए? 30 सहीफे। व्यूअर्स, पिछले वीडियोज़ में भी मैंने डिस्कस किया था यानी कौन कौन से पैगंबर हैं जिन पर यानी सहीफे नाजिल हुए। तो वो पिछले वीडियोज़ में मैंने उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो सहीफे क्या होते हैं? यानी हदीस व कुरान की जो छोटी किताबें पहले नाजिल होते थे यानी उनको सहीफे कहते हैं। यानी अल्लाह ताला के जो पैगंबर है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उस पर यानी टोटल कितने सहीफे नाजिल हुए? 30। व्यूअर्स, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और कॉमन है, आप लोग इजीली से इनको याद कर सकते हो। चौथा सवाल है, व्हेन गज़वा ओहद टुक प्लेस? यानी जो मुसलमान और काफिरों के दरमियान एक जंग हुआ, एक गजवा हुआ, गजवा ओहद, तो वो कब हुआ? 8 हिजरी। इसी के हवाले से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मनी साहबी डिड मार्टायर इन ओहद? यानी गजवा ओहद में कितने सहाबा करीम शहीद हुए? 72। तीसरा सवाल ये पूछा जा सकता है, इन गजवा ओहद हॉली प्रॉफिट गेव कमांड ऑफ 50 मैन विच सहाबी? यानी गजवा ओहद यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी क्या किया गजवा ओहद में, एक यानी सहाबी के कमांड में 50 तीरंदाज एक घाटी पर तैनात किए। तो आप सब ने फरमाया चाहे हम जंग जीते या हारे आप लोग अपनी जगह से मत हिलना। तो यानी क्या हुआ, नीचे जो जंग हो रही थी तो तकरीबन यानी मुसलमान जंग जीत चुके थे। तो इससे क्या हुआ, यानी वो जो 50 लोग थे यानी उस घाटी पर तैनात थे, उन्होंने सोचा कि अभी हम जंग जीत चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से निकल गए यानी नीचे आ गए, उस पहाड़ से उतर गए। तो इतने में क्या हुआ, यानी उसी साइड से यानी काफिरों ने हमला किया जिसकी वजह से जंग का पूरा नक्शा बदल गया। तो यानी यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि वो कौन से सहाबी हैं जिसकी क़यादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज एक घाटी पर तैनात किए? तो उस सहाबी का नाम है हज़रत इब्ने अब्दुल्ला जुबैर। यानी हज़रत इब्ने अब्दुल्ला जुबैर की क़यादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आदमी एक घाटी पर तैनात किए। द कमांडर ऑफ काफिर्स इन ओहद, यानी गज़वा ओहद में काफिर्स का जो कमांडर था, जो बड़ा हेड था, वो कौन था? तो उसका नाम है खालिद बिन वलीद। व्यूअर्स, यानी गज़वा ओहद में जो काफिरों का कमांडर था उसका नाम था खालिद बिन वलीद। बाद में खालिद बिन वलीद जो है ना इस्लाम लाए, और इसके अलावा यानी ये बहुत ही मशहूर मुसलमान जर्नल थे हज़रत खालिद बिन वलीद। व्यूअर्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है गज़वा ओहद के बारे में। ये 4 सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल ये है कि गज़वा ओहद कब हुआ? 8 हिजरी को। हाउ मनी सहाबी डिड मर्टर इन ओहद? गज़वा ओहद में कितने सहाबी शहीद हुए? 72। इन गज़वा ओहद हॉली प्रॉफिट गेव कमांड ऑफ 50 मैन विच सहाबी? यानी गज़वा ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी की क़यादत में 50 तीर अंदाज एक घाटी पर तैनात किए? तो उस सहाबी का नाम है हज़रत इब्ने अब्दुल्ला जुबैर। तो एक और सवाल पूछा जा सकता है, यानी गज़वा ओहद में कुफार का जो कमांडर था उसका नाम क्या था? खालिद बिन वलीद। व्यूअर्स, एक और कॉमन क्वेश्चन है जो हम रोज़मर्रा यानी क्या करते हैं, किसी यानी साहबा कराम के नामों के साथ इस्तेमाल करते हैं। द वर्ड हज़रत मीन्स, यानी जो लफ्ज़ हज़रत है इसका क्या मतलब है? अभी जैसे हम कहते हैं अक्सर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। क्या आपने कभी सोचा कि इस हज़रत का क्या मतलब है? तो व्यूअर्स, इस हज़रत का मतलब है रिस्पेक्टेड, यानी इसको इज्जत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी रिस्पेक्टेड से मुराद है जनाब, यानी जनाब हज़रत अबू बकर, जनाब हज़रत उमर, यानी इस हज़रत का मतलब क्या बन जाता है? रिस्पेक्टेड या जनाब।
व्यूअर्स उसके बाद है 9th वन इज द नंबर ऑफ काफिर्स इन करबला, यानी वाक़या करबला जो हुआ जिसमें यानी यजीद ने क्या किया, हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया। यानी यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि वाक़या करबला में यानी काफिर्स कितने थे, तो उनकी तादाद थी 4000। यानी वाक़या करबला में जो यजीद की जो फौजियों की तादाद थी वो 4000 थी। एक और सवाल भी इसके बारे से पूछा जा सकता है, द नंबर ऑफ कंपेनियंस ऑफ हज़रत इमाम हुसैन, यानी हज़रत इमाम हुसैन के जो साथी थे उनकी तादाद कितनी थी, तो उनकी तादाद थी 72। यानी वाक़या करबला में यजीद की फौजियों की तादाद 4000 थी, जबकि हज़रत इमाम हुसैन के जानसारों की तादाद 72 थी। इसके हवाले से एक और सवाल भी पूछा जा सकता है, द इंसिडेंट ऑफ करबला टुक प्लेस, यानी जो वाक़या करबला है यानी ये कब हुआ, तो ये 680 ईस्वी को हुआ। इसके हवाले से एक और सवाल भी पूछा जा सकता है, करबला इज लोकेटेड इन, यानी करबला एक इलाके का नाम है, तो करबला कहाँ पर वाक़ है, ये इराक में वाक़ है। व्यूअर्स ये 4 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग इजीली से इनको याद कर सकते हो। यानी जो वाक़या करबला है उसमें 4000 काफिर थे जो यजीद के जो फौजी थे। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के जो जानसरों की तादाद थी वो 72 थी। इसके अलावा यानी वाक़या करबला कब हुआ, 680 ईस्वी को हुआ। करबला इज लोकेटेड इन, यानी जो करबला है एक इलाके का नाम है, ये कहाँ पर वाक़ है, इराक एक मुल्क है वहाँ पर वाक़ है। उसके बाद है द फर्स्ट फीमेल मार्टायर ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम में सबसे पहले औरतों में कौन शहीद हुई, तो उसका नाम है हज़रत सामिया, हज़रत सामिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यानी इस्लाम में औरतों में सबसे पहले कौन शहीद हुई, हज़रत सामिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसके हवाले से एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, द फर्स्ट मेल मार्टायर ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम में मर्दों में सबसे पहले कौन शहीद हुए, तो उसका नाम है हज़रत हारिस। यानी मर्दों में सबसे पहले हज़रत हारिस शहीद हुए, औरतों में सबसे पहले हज़रत सामिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हुई। उसके बाद है द नेम ऑफ विच सहाबी इज मेंशन्ड इन द कुरान, यानी कुरान पाक में कौन से सहाबी का जिक्र आया हुआ है, तो उसका नाम है हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत ज़ैद बिन हारिस। व्यूअर्स ये 3 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इनको याद कर सकते हो। पहला सवाल है द फर्स्ट फीमेल मार्टायर ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम में औरतों में सबसे पहले कौन शहीद हुई, हज़रत सामिया। इसी तरह द फर्स्ट मेल मार्टायर ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम में मर्दों में सबसे पहले कौन शहीद हुए, हज़रत हारिस। इसी तरह यानी एक और सवाल भी पूछा जा सकता है, कुरान पाक में कौन से सहाबी का जिक्र है, तो उस सहाबी का नाम है हज़रत ज़ैद बिन हारिस। उसके बाद विच सहाबी किल्ड हिज फादर फॉर द सेक ऑफ इस्लाम इन बदर, यानी ग़ज़वा बदर में वो कौन से सहाबी हैं फॉर द सेक ऑफ इस्लाम जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपने बाप को कत्ल किया, तो व्यूअर्स उस सहाबी का नाम है अबू अबीदा बिन जरा, अबू अबीदा बिन जरा। व्यूअर्स ये बहुत ही मशहूर सहाबी हैं ग़ज़वा बदर में, यानी वो हज़रत अबू अबीदा बिन जरा है जिन्होंने क्या किया, इस्लाम की खातिर अपने वालिद को कत्ल किया। इसके हवाले से एक और सवाल भी पूछा जा सकता है, द टाइटल ऑफ अबू अबीदा बिन जरा, यानी हज़रत अबू अबीदा बिन जरा जो मशहूर सहाबी है इनका यानी लक़ब क्या था, तो वो लक़ब है हमारे पास अमीन उल उम्मत, अमीन उल उम्मत। व्यूअर्स ये लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अबीदा बिन जरा को दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अबू अबीदा बिन जरा मेरी उम्मत के अमीनुल उम्मत हैं। तो यानी हज़रत अबू अबीदा बिन जरा के हवाले से 2 सवाल पूछे जा सकते। पहला सवाल ये है कि वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने ग़ज़वा बदर में फॉर द सेक ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की खातिर अपने बाप को कत्ल किया, तो उस सहाबी का नाम है अबू अबीदा बिन जरा। द टाइटल ऑफ अबू अबीदा बिन जरा, यानी जो मशहूर सहाबी हैं अबू अबीदा बिन जरा का जो लक़ब है वो क्या है, अमीन उल उम्मत, यानी हज़रत अबू अबीदा बिन जरा का जो लक़ब है वो है अमीन उल उम्मत। उसके बाद है द फादर नेम एंड मदर, द फादर एंड मदर ऑफ हज़रत बिलाल, यानी
हज़रत बिलाल हज़रत बिलाल की वालदा और वालिद का नाम क्या है? तो हज़रत बिलाल के जो फदर थे उनका नाम है रबा, और उनकी वालदा का नाम है हमामा। विवज द फादर एंड मदर नेम ऑफ हज़रत बिलाल, यानी हज़रत बिलाल की वालदा का नाम जो है वो है हमामा, यानी हज़रत बिलाल के वालिद का नाम है रबा। उसके बाद है 19 इज ऑन विच डे हज़रत आदम बॉर्न। व्यूअर्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं तकरीबन 19 से लेकर 30 तक ये क्वेश्चन जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है और बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह आप लोग इसी वीडियोस के अंदर इनको गेट कर लोगे। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो वो दिन कौन सा था? तो वो दिन हमारे पास था फ्राइडे। यानी जुम्मा के दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मिट्टी से बनाया था। उसके बाद है द फर्स्ट एंड सेकंड ह्यूमन ऑन अर्थ, यानी ज़मीन के ऊपर पहला और दूसरा जो इंसान था वो कौन कौन थे? तो हमें पता है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बनाया, यानी पहले हज़रत आदम को बनाया, उसके बाद बीबी हवा को बनाया। बीबी हवा, बीबी हवा यानी दुनिया में जो पहला और दूसरा यानी जो इंसान था सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बनाया, उसके बाद उसकी जोजा मोहतरमा बीबी हवा को बनाया। उसके बाद है हाउ मनी सन्स डिड हज़रत आदम, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टोटल कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। व्यूअर्स याद रखो, यानी कौन कौन से थे? एक का नाम था हाबिल, दूसरे का नाम था काबिल और तीसरे का नाम था हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। इसके बाद है हाउ मनी डॉटर्स डिड हज़रत आदम, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां थी? तो 2 बेटियां थी। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी, यानी टोटल उनकी औलाद कितने थे? 5 थे। उसके बाद है हु परफॉर्म हज फर्स्ट, यानी दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया? तो वो भी हज़रत आदम ही ने किया था, हज़रत आदम। इसके बाद है हु डिड फर्स्ट मर्डर, यानी सबसे पहले दुनिया के अंदर कत्ल किसने किया? यानी जो हज़रत आदम के 3 बेटे थे उन्होंने यानी क्या किया? वो जो 2 बेटे थे हाबिल और काबिल, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तो यानी अल्लाह ताला ने उसको यानी क्या बना दिया? एक नबी बना दिया। लेकिन काबिल ने क्या किया? काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। तो यानी हु डिड फर्स्ट मर्डर, सबसे पहले कत्ल किसने किया? काबिल ने। काबिल कौन था? काबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, काबिल। उसके बाद है हाउ मनी टाइम्स हज़रत आदम इज मेंशन्ड इन कुरान, यानी कुरान पाक में कितनी बार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है? तो वो है हमारे पास 25 टाइम्स, यानी कुरान पाक में 25 मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। उसके बाद है द एज ऑफ हज़रत आदम, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वो कितनी थी? वो तकरीबन थी 950 साल। व्यूअर्स तो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की यानी जो टोटल उम्र थी वो 950 साल थी। यानी पहले अल्लाह ताला ने उनको यानी कहाँ यानी ले गया अल्लाह ताला जन्नत में, बाद में यानी वहाँ पर अल्लाह ताला ने मना किया, वहाँ पर एक दरख्त था गंदम का, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो दरख्त मत खाओ। तो उन्होंने क्या किया? यानी शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने वो दरख्त खा लिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यानी उस बीवी हवा के साथ यानी ज़मीन पर भेज दिया। उसके बाद है द हाइट ऑफ हज़रत आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट थी वो कितनी थी? तकरीबन 90 फुट। व्यूअर्स 90 फुट बहुत ही यानी बड़ा कद होता है। हम यानी आम जो नॉर्मल जो इंसान होता है उसकी कद ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 फुट होगी। जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे उनकी जो हाइट थी वो 90 फुट थी। विच सन ऑफ हज़रत आदम बिकेम प्रॉफिट, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वो कौन से बेटे हैं जो पैगंबर बने थे? तो उसका नाम है हज़रत शीस। व्यूअर्स यानी ये जो 3 बेटे थे हाबिल था, काबिल था और शीस, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैगंबर बना दिया। उसके बाद है हाउ मनी सहीफे वर रिवील टू हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। लास्ट क्वेश्चन इज डॉटर्स नेम ऑफ हज़रत आदम, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो बेटियां थी उनके नाम कौन से हैं? एक का नाम था गज़ा और एक का नाम था अकलीमा। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां थी, एक का नाम था गज़ा और दूसरे का नाम था अकलीमा।
व्यूअर्स चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन से दिन पैदा हुए, ऑन विच डे? तो फ्राइडे के दिन पैदा हुए। द फर्स्ट एंड सेकंड ह्यूमन ऑन अर्थ, जमीन पर पहला और दूसरा शख्स यानी जो इंसान थे वो कौन थे? एक हजरत आदम था, दूसरे नंबर पर था हजरत यानी बीबी हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हाउ मेनी सन्स डिड हजरत आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यानी कितने बेटे थे? 3। हाउ मेनी डॉटर्स डिड हजरत आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां थी? 2 बेटियां थी। एक का नाम था गजा और दूसरे का नाम था अकलीमा। उसके बाद है विच परफॉर्म हु परफॉर्म हज फर्स्ट, यानी दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया? हजरत आदम ही ने किया था। हु डिड फर्स्ट मर्डर, यानी दुनिया के अंदर सबसे पहले कत्ल किसने किया? हजरत आदम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, उसका नाम है काबिल। हाउ मेनी टाइम्स हजरत आदम इज मेंशन्ड इन कुरान, यानी कुरान पाक में कितने बार हजरत आदम का जिक्र आया है? 25 बार, यानी 25 मरतबा आया है। उसके बाद है द एज वाज हजरत आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यानी टोटल एज कितनी थी? उम्र 950 साल। उसके बाद है द हाइट ऑफ हजरत आदम, हजरत आदम की यानी टोटल हाइट कितनी थी? 90 फुट थी। उसके बाद है विच सन ऑफ हजरत आदम बिकेम प्रॉफिट, यानी हजरत आदम के वो कौन से बेटे थे जिनको अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाया था? तो उसका नाम है हजरत शीस अलैहिस्सलाम। उसके बाद है हाउ मनी सहीफे वर रिवील टू हजरत शीस, हजरत शीस पर कितने सहीफे नाजिल हुए? 50। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इज डॉटर्स नेम ऑफ हजरत आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों का नाम कौन कौन से थे? तो एक बेटी का नाम था गजा और दूसरे का नाम था अकलीमा, यानी 2 बेटियां थे। एक का नाम था गजा और दूसरे का नाम था अकलीमा। व्यूअर्स उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुए और बहुत ही यानी सही तरीके से मैंने इनको डिस्कस किया है। इंशाल्लाह इसी लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को ये याद हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसी तरह के और बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।